बिहार के बड़े मंदिर और ऐतिहासिक धरोहर किसी खतरे में है? क्या सरकार के पास कोई ऐसा इनपुट है जिसकी वजह से अचानक बिहार के 11 सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा बीएसएपी यानी बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस को सौंप दी गई? या फिर ये सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की एक सम्मान प्रशासनिक पहल है? इन सवालों की वजह इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हाल के दिनों में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य और पूर्व बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को धमकी मिलने की खबर सामने आई। इसके बाद बिहार के पर्यटन के मंत्री केदार गुप्ता के बेटे को भी धमकी मिलने का मामला चर्चा में रहा। ऐसे में क्या सरकार किसी संभावित खतरे को देखते हुए पहले से तैयारी कर रही है या फिर ये फैसला सिर्फ भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है? आज इस वीडियो में तथ्यों के आधार पर पूरी तस्वीर समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार में सम्राट चौधरी सरकार बनने के बाद ये पहली बार है जब इतने बड़े स्तर पर धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए 11 महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस यानी बीएसएपी को सौंप दी है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सरकार के अनुसार अब इन सभी स्थानों की सुरक्षा बीएसएपी करेगी। इन जगहों पर तैनात जवानों के साथ साथ हवलदार, उससे ऊपर के अधिकारियों को भी विशेष अधिकार दिए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे। सरकार का कहना है कि ये कदम सुरक्षा व्यवस्था को प्रोफेशनल और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है। इनमें शामिल है पुनौरा धाम मंदिर, सीतामढ़ी बगही धाम, सीतामढ़ी बुद्ध अवशेष स्तूप, वैशाली हरिहरनाथ मंदिर, सोनपुर विष्णुपद मंदिर, गया तख्त श्री हरि मंदिर साहिब, पटना साहिब महावीर मंदिर, पटना जंक्शन विश्व शांति स्तूप, राजगीर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष, शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम यानी धार्मिक आस्था से लेकर विश्व धरोहर तक सभी महत्वपूर्ण स्थलों को इस फैसले में शामिल किया गया। अब सवाल यह है कि इस फैसले की जरूरत क्यों आ पड़ी? सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा गया कि इन स्थलों पर कोई विशेष खतरा है। सरकार का तर्क सिर्फ इतना है कि इनकी सुरक्षा को और मजबूत बनाया जा रहा है, लेकिन हाल की घटनाओं ने इस फैसले को लेकर नई चर्चा जरूर पैदा कर दी है। पहले धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य हरिभूषण ठाकुर बचौल को धमकी मिलने की खबर आई। इसके बाद पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता के बेटे को धमकी मिलने की जानकारी सामने आई। इन दोनों घटनाओं के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहस तेज हो गई। हालांकि इन धमकियों और बीएसएपी को सुरक्षा सौंपने के फैसले के बीच किसी प्रत्यक्ष संबंध की पुष्टि सरकार ने नहीं की। यही बात समझना बेहद जरूरी है। सवाल ये भी है कि बिहार के मंदिर खतरे में हैं? इस सवाल का सीधा जवाब अभी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर देना संभव नहीं है। सरकार ने ऐसा कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है जिसमें कहा गया हो कि किसी विशेष आतंकी या आपराधिक खतरे के कारण यह फैसला लिया गया। इसलिए ये कहना कि मंदिर खतरे में है तथ्यों के आधार पर सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार सुरक्षा व्यवस्था को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना चाहती है। वैसे आपको बता दें, बीएसएपी सामान्य पुलिस से अलग एक प्रशिक्षित बल है। इस बल को संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था संभालने का अनुभव है। ऐसे में सरकार का मानना है कि महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा एक विशेषज्ञ बल के हाथ में होनी चाहिए। इससे भीड़ कंट्रोल, वीआईपी मूवमेंट और किसी भी आपात स्थिति से निपटना अधिक प्रभावी हो सकता है। अब सवाल राजनीति का भी है। बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल धीरे धीरे बन रहा है। धार्मिक स्थल केवल आस्था के केंद्र नहीं बल्कि बड़ी संख्या में लोगों के आने जाने की जगह भी है। ऐसे में इनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता बनना स्वाभाविक माना जा रहा है। विपक्ष इस फैसले पर सवाल उठा सकता है कि आखिर अचानक इतनी बड़ी व्यवस्था क्यों करनी पड़ी, जबकि सरकार इसे सुरक्षा सुधार का कदम बता रही है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर श्रद्धालुओं पर पड़ेगा। अगर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती है तो दर्शन करने आने वाले लोगों को अधिक सुरक्षित वातावरण मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी बिहार के ऐतिहासिक धरोहर पर अधिक विश्वास के साथ आ सकेंगे। बोधगया, राजगीर, नालंदा और पटना साहिब जैसे स्थान पहले से ही वैश्विक पहचान रखते हैं। तो कुल मिलाकर बिहार के 11 धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा बीएसएपी की जिम्मे होगी। सरकार इसे सुरक्षा मजबूत करने का कदम बता रही है, जबकि हाल की धमकी वाली घटनाओं के कारण इस फैसले को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या ये सिर्फ एहतियाती कदम साबित होता है या फिर सरकार भविष्य की किसी चुनौती को पहले से देखते हुए तैयारी कर रही है। फिलहाल उपलब्ध आधिकारिक तथ्यों के आधार पर यही तस्वीर सामने आती है। आपकी क्या राय है? क्या ये फैसला सिर्फ सुरक्षा मजबूत करने के लिए है या आपको लगता है कि सरकार किसी बड़े खतरे को देखते हुए पहले से तैयारी कर रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।